और ये जो संस्था है, इस्कॉन संस्था, प्रभुपाद जी ने कृपा करके, प्रभुपाद जी का एक नाम है पूरा कृष्ण कृपा मूर्ति। प्रभुपाद जी भगवान की कृपा के स्वरूप हैं, क्योंकि हम नहीं जानते थे शुद्ध भक्ति क्या है। प्रभुपाद जी ने कृपा करके हम जहाँ भी हैं, जिस अवस्था में है, जिस आश्रम में है, उस आश्रम में रह के भगवान की सेवाएं कर सकते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी ने, हम पहले ये जानते थे भक्ति मतलब एक विशेष व्यवस्था के हिसाब से हम भक्ति कर पाते हैं। नहीं, प्रभुपाद जी कह रहे जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हम सेवा कर सकते हैं, व्यवस्थाएं हैं। और हम ग्रंथ में पढ़ते हैं श्रवणम कीर्तम विष्णु, भगवान के विषय में सुनना ये पहली भक्ति है। अभी हमने दूसरे नंबर की भक्ति पहले कर दी, कीर्तनम। कीर्तन जो है वो दूसरे नंबर की भक्ति है, वो अपन पहले कर चुके हैं, अभी बाद में भी करेंगे। और भगवान के विषय में सुनना ये पहली भक्ति है। तो हमें ये अवसर है, कोशिश करें। प्रभुपाद जी ने जो कृपा की है, इस्कॉन बनाने का उद्देश्य था प्रभुपाद जी का कि जैसे भी वो जीवात्माएं भगवान की सेवा में अपने आप को लगाया। ये प्रभुपाद जी का उद्देश्य था। प्रभुपाद जी जानते थे, इस शास्त्रों का निचोड़ है कि जो भी जीवात्माएं थोड़ा सी अवसर यदि भगवान की सेवा में, हरिनाम संकीर्तन में, भगवान कथा श्रवण में लगाएंगे तो वो जीवात्माएं धन्य होंगी। तो हम कैसे भी अपने आप को भगवान की सेवा में लगाएं। और प्रभुपाद जी मनुष्यों को, जीवात्माओं को, सब जीवात्माओं को, विशेषकर वे भी जीवात्माएं जो भगवान के विषय में कुछ समझ भी नहीं पाती, उनके विषय में ये हरिनाम संकीर्तन जो है, यदि उनके कानों में जो कीर्तन की आवाज़ जाती है, वो भी जीवात्माएं धन्यता को प्राप्त होती है, उनको लाभ मिलता है। हमें पता नहीं है, जब हम बगैर मन के भी कीर्तन करते हैं तब भी लाभ होता है। तो वो सुनने वाली जीवात्माएं जो बगैर मन के, उनको उसका अर्थ भी पता नहीं है, फिर भी जैसे हूँ हरि नाम लेत फल निश्चय देवे, कैसा भी लेकिन फिर भी हरि नाम का फल है। तो ये एक बार हमने वृंदावन में एक कथा सुनी थी, सार्वभौम प्रभु जी के द्वारा। तो ये अच्छी कथा सुना रहे थे, थोड़ी गौर से सुनिए सब जने। सावन मास में वृंदावन में, ब्रजमंडल में बहुत भीड़ पड़ती है भक्तों की। इतनी भीड़ पड़ती है कि वहाँ के जो दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, वे सामग्री दे नहीं पाते भक्तों को, खरीदने वालों को, इतनी भीड़ पड़ती है। तो एक दिन की घटना वो सुना रहे थे। एक दुकानदार अपना टिफिन लेके सवेरे से दुकान पर गया और जो 9 बजे का नाश्ता था, उसके बालक ने कहा, पिताजी आप नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो, नाश्ते का टाइम हो गया है। तो पिताजी ने क्या कहा, बेटा रुक, सीजन है। क्या है? सीजन है। अभी जिस सीजन में शायद अपन नाश्ता ना भी कर पाए तो चलेगा, क्योंकि सीजन है। अब जब 12-1 बज गए, फिर बेटा बोला, पिताजी 1 बज गया है, अब दोपहर का भोजन करना। पिताजी क्या बोला, देखेंगे सामने कितने ग्राहक खड़े हैं, इस सीजन है। क्या है? सीजन है। ऐसे 4 बज गए, फिर उसने तीसरी बार उस बालक ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब तो खा लो। पिताजी बोले, बेटा
ये खाना तो लगा ही रहता है, इस सीजन कैसे इस सीजन है, मतलब उसने खाया ही नहीं सीजन के कारण। तो ये मानव जीवन में क्या है? सीजन है। सीजन है। ये जो कथा सुनाई गई उदाहरण है, जिस मानव जीवन के सीजन को सुनाने के लिए। बहुतों को मजा है अपन अच्छा वो इतना लोग ही था कि उसने नहीं सीजन का महत्व समझ रहा था। अगर ये महीने 2 महीने अगर ढीला करेंगे तो फिर कितना फायदा होगा। इसी तरह मानव जीवन में यदि हमने अपने आप को सतर्क नहीं रखा, क्योंकि मानव जीवन मिला क्यों है, ये थोड़ी ध्यान देने में मिला क्यों है। रामचरितमानस की अच्छी एक चौपाई है, लिखा है कब करी करुणा न देत हेतु बिन ईश सने। जो मानव देह है, जो भगवान कृपा करके कभी कभी किसी जीवात्मा को देते हैं। जैसे हम सब मानव योनि में आए, लेकिन हम इसके पहले क्या थे? जो हमने सुना है 84 लाख योनियों का चक्र, हम इसके पहले 84 लाख योनियों में रहे हैं। कितनी बार रहे हमें पता नहीं। ऐसी 84 लाख योनि हम कई बार भोग चुके। उन जीवात्माओं में से किसी जीवात्मा को भगवान अवसर देते हैं, नहीं इसको एक बार मानव शरीर दिया जाए। उन भाग्यशाली जीवात्माओं में अपन है। जितने मानव बनाए गए हैं सब भगवान की कृपा से। हमने कुछ पुरुषार्थ किया नहीं होगा, दूसरी योनि में कोई पुरुषार्थ कर सकता है? जो केवल कृपा है कि भगवान ने हमें मानव शरीर दिया। लेकिन मानव शरीर, आइए प्रभु बैठिए। तो मानव शरीर भगवान की कृपा से मिला है, लेकिन भगवान ने उपयोग करने की स्वतंत्रता हमें दी। हम इसका उपयोग कैसे करना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। केवल उन्होंने कृपा की है कि उन्होंने हमें मानव शरीर दिया है। अब मानव शरीर मिलने के बाद लोग पूछते हैं भगवान की कृपा हो जाए। अब क्या कृपा हो जाए? जब मानव बना दिया इसके बाद और क्या कृपा? क्योंकि एक बार हमने सुना था कुछ छोटे में कि जुलाहा था, वो जुलाहा भरे बीच बाजार में जाके और शिकायत कर रहा था कि भगवान ने हमको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ऐसे चिल्ला के बाजार में बोल रहा था। तो एक समझदार व्यक्ति बोला इधर आओ। उस जुलाहे को बुलाया। अच्छा भगवान ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। अच्छा आप ऐसा करो, एक आंख दे सकते हो? कल हाँ, कितने रुपये लोगे? 1000 रुपये। ठीक है 1000 ले, एक आंख दो। सोचा इतने दिन तैयार हो, पहले 1000 नहीं, 10,000 लगेंगे। चलो 10,000 ले। उसने सोचा यार एक आंख की कीमत 10,000। उसने कहा नहीं ये 10,000 नहीं, हम तो 1 लाख में एक आंख दें। तो उस खरीदने वाले ने कहा हम 1 लाख ही दें। इसने सोचा अच्छा तो बहुत कीमती है ये काम। फिर 2 आंख, फिर हाथ, फिर पाँव, तो पूरा शरीर कितना कीमती है? पूरा हिसाब लगाया, उसकी कीमत पता ही नहीं। तो बहुत कीमती है हमारा शरीर। लेकिन इन सब के ऊपर जो बुद्धि भगवान ने दी है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। हम लगा कहाँ रहे हैं? जी हमारे ऊपर निर्भर है। आप सब हैं भोग और भगवान। या तो हम संसार की चीज़ों को भोग सकते हैं, या फिर चाहे तो हम भगवान की कृपा भी इसी जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। जी हमारे ऊपर निर्भर है। तो ये मानव योनि जो है भगवान की विशेष कृपा है, और उस कृपा को हमें पाने के लिए कृष्ण कृपा श्री मूर्ति
भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना होगा, तब वो कृपा समझ में आएगी। हम जो समझते हैं